टैरो के हिसाब से 2026 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या जिनको बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसमें कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मेष राशि के लिए 2026 पुराने काम नहीं बन रहे थे वो भी बन जाएंगे। मेष राशि वालों को नजर लगने के भी बहुत ज्यादा चांस हैं। नंबर 1 के लिए कार्ड निकालते हैं। बहुत पुरानी कोई उनकी इच्छा थी वो 100% इस साल जरूर पूरी होगी। कौन सा महीना सबसे शानदार रहेगा 2026 का? मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 नंबर के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? इस साल मुलांग 2 वालों का गुस्सा बढ़ सकता है। दैट्स इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं? पीएम मोदी को इस साल काफी चांस है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? सितंबर में कोई ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हुए। क्या बल्क में लोगों की जान 2026 में जा सकती है? ऐसी कोई न्यूज आ सकती है सुनने में कि पैसे के लिए किसी ने किसी का मर्डर करवा दिया। क्या भविष्य में सीएम योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं होगा कि वो एकदम से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ममता बनर्जी का भविष्य आप कैसे देख पा रही हैं? ममता बनर्जी बंगाल के इलेक्शंस में रिपीट नहीं होंगी। टैरो के जरिए अपनी किस्मत क्यों समझूं? जितना डिटेल में आप अपनी किस्मत को टैरो से जान सकते हो उतना आप अपनी पत्री से भी नहीं जान सकते हो। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या उतना ही है जितना एस्ट्रो में? कि जैसे जैसे अब लोग टैरो कार्ड रीडर्स को कंसल्ट कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि उन्होंने जो भी बोला है वो उनकी लाइफ में हो रहा है। टैरो कार्ड रीडर के पास कब जाना चाहिए? अगर आप दो चीजों में कंफ्यूज्ड हो, आपको कंपैरिजन करना है, तब भी आप टैरो के थ्रू बहुत अच्छी हेल्प ले सकते टैरो की गारंटी क्या होगी? टैरो में आ गया कि विद इन अ वीक ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। किसी को लॉयल्टी टेस्ट करना हो टैरो कार्ड काम आ जाएंगे? बिल्कुल 100%। किसी इंसान पे शक है कि ये इंसान कहीं मुझसे जेलस तो नहीं होता तो आप वो चीज टैरो में देख सकते हो। लोग टैरो पे विश्वास क्यों करें? समझ लो ये यूनिवर्स का आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है। इस बार प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से 2026 क्या कहता है? अर्थक्वेक देखने को आपको मिल जाए, कहीं पे आग लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। 5 नंबर के लिए क्या कहते हैं 2026 के लिहाज से कार्ड? जिन कन्या राशि वालों की शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी। 7 नंबर के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए बट 7 नंबर वालों 2026 8 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं। 2026 8 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ संकेत भी होते हैं जो आपकी किस्मत की चाबी होते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में कुछ पत्ते होंगे जो सिर्फ कागज के नहीं बल्कि आपकी खुशकिस्मती के दरवाजे होंगे। और उनको खोलने का काम कौन करेगा? वो जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, जो एस्ट्रो में एक्सपर्ट है, नंबर्स में एक्सपर्ट है और आज टैरो की विधा से बताएंगी आपको कि ये पत्ते सिर्फ संयोग नहीं और ना ही कोई प्रयोग है, ये आपके जीवन को बदलने का एक ऐसा माध्यम है जिसे आप देखेंगे तो अवाक रह जाएंगे। घनश्याम उपाध्याय शो के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत और मेरे साथ आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट भाविका भटनानी। कैसी हैं भाविका आप? मैं ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ब्राइट कलर इस बार तो धांसू। क्या बात है? इस साल का रंग है ना रेड। तभी। हाँ जी। ठीक है भाविका, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टैरो की। आपने मुझे नंबर्स भी समझाए हैं, आपने मुझे एस्ट्रो भी समझाया है और बीच बीच में नाना कहते वास्तु भी समझा देती हो। हाँ जी। लेकिन मुझे आज टैरो समझना है। हाँ जी। टैरो के लिहाज से 2026 भाविका कैसा नजर आता है? 2026 में सब कुछ नया नया होगा। न्यू मूवीज आएंगी, नए पॉडकास्ट आएंगे, पॉडकास्ट में नए नए गेस्ट आएंगे। हाँ जी, तो एक न्यू बिगिनिंग होगी 2026 में। हाँ जी, तो और डिटेल में हम लोग आज टैरो में देखते हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन भाविका मुझे समझना है कि मेरे पास एस्ट्रो भी है, मेरे पास नंबर्स भी हैं, मेरे पास वास्तु भी है, तो मैं टैरो के जरिए अपनी किस्मत क्यों समझूं? टैरो के जरिए जितना डिटेल में आप अपनी किस्मत को टैरो से जान सकते हो ना उतना आप अपनी पत्री से भी नहीं जान सकते हो। अच्छा। क्योंकि जैसे कि आपकी पत्री में जैसे अगर किसी की 7.5 चल रही है तो उसमें बस एक योग होता है कि उस इंसान पे कोई मुसीबतें आएंगी, जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएंगी। अच्छा। लेकिन टैरो में अगर कोई चीज आ गई कि आपके साथ ये अच्छी चीज होने वाली है या ये बुरी चीज होने वाली है तो वो पत्थर की लकीर है, वो चीज कोई बदल नहीं सकता। टैरो इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो इन सबसे ज्यादा सटीक टैरो? हाँ जी, सबसे ज्यादा। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या उतना ही है जितना एस्ट्रो में? उतना नहीं है टैरो की पॉपुलैरिटी, बट अब पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे अब लोग टैरो कार्ड रीडर्स को कंसल्ट कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि उन्होंने जो भी बोला है वो उनकी लाइफ में हो रहा है। हाँ जी। लेकिन एक इंसान को या एक व्यक्ति को टैरो के पास या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास कब जाना चाहिए? किसी टैरो कार्ड रीडर पे आपको तब जाना चाहिए अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा डिटेल में जाननी है,
बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कोई इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर पे गए, उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको डरा दिया, तो आप टैरो के जरिए वही क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो कि जो जो उन्होंने ऐसा कहा था ऐसा होएगा। या फिर अगर अच्छा। आप 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराना है, तो बहुत लोग उसमें भी पूछते हैं कि ये स्कूल बेटर रहेगा या ये स्कूल बेटर रहेगा। अगर आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हो, आपको कंपैरिज़न करना है, तब भी आप टैरो के थ्रू बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो। हाँ जी। लेकिन आप मुझे एस्ट्रो से गारंटी देती हैं 43 डेज की अक्सर हर हाँ जी। रेमेडी में, टैरो की गारंटी क्या होगी? टैरो की भी यही गारंटी है कि अगर मैंने आपकी पत्री देखी और वही चीज़ें मैं टैरो में देख रही हूँ, तो मैं रेमेडीज टैरो में भी देख रही हूँ कि ये रेमेडी कितने दिनों में आपको रिजल्ट दे देगी। तो अगर टैरो में आ गया कि विद इन अ वीक ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। तो एक हफ्ते में रिजल्ट हमारे सामने होगा। हाँ जी। ठीक है, तो टैरो का आज कुछ करें? हाँ जी। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए टैरो के हिसाब से 2026 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ओके। तो घनश्याम उपाध्याय शो में पहली बार भाविका वटनानी टैरो कार्ड्स के साथ, और आज से पहले कभी हमने इस टैरो कार्ड के जरिए कोई पॉडकास्ट नहीं किया है, और समझते हुए और समझाते हुए कि आज क्या कुछ खास होने जा रहा है हमारे इस पॉडकास्ट में, तो कुछ कार्ड्स निकालें, इन कार्ड्स को समझेंगे हम भाविका के जरिए। भाविका, क्या निकला है? 2026 में मैंने आपको जैसे बताया न्यू बिगनिंग्स होंगी, लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या जिनको बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसमें कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लोग अपने आप को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे भी हो सकता है कि कई लोगों के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, या लोग किसी के साथ डिस्टेंस बना लें, किसी रिश्तेदार के साथ आप डिस्टेंस बना लो। ये चीज़ें बहुत आपको देखने को मिलेंगी 2026 में। हाँ जी। लेकिन रिश्तों को टैरो के जरिए जब हम समझते हैं, तो क्या ये उतनी ही महीन तरीके से समझा सकते हैं जितने ग्रहों के हिसाब से आप समझाती हैं? उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो आप इससे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसमें समझ सकते हो। आप इसमें एग्ज़ैक्टली देख सकते हो, जैसे अगर आपको किसी इंसान पे शक है कि ये इंसान कहीं मुझसे जेलस तो नहीं होता, या जैसा ये इंसान दिखा रहा है उतना मेरे लिए अच्छा है, तो आप वो चीज़ टैरो में देख सकते हो और उसकी ओके। असलियत बिल्कुल सामने आ जाएगी। एग्ज़ैक्टली कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, कहीं वो इंसान आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं करता आपके पीठ पीछे, या जैसे वो दिखा रहा है वो जेन्युइन है। ये सब चीज़ें आपके सामने टैरो में आ जाती हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन भाविका, अगर किसी को लॉयल्टी टेस्ट करना हो तो टैरो कार्ड काम आ जाएंगे? बिल्कुल 100%। उस टैरो से ऊपर कुछ नहीं है उस चीज़ में। हाँ जी, आप किसी के मन की बात जान सकते हो। अभी मैं बैठे-बैठे देख सकती हूँ आपके मन में इस वक़्त क्या चल रहा है। अरे वाह! अच्छा, हो जाए फिर। हाँ जी। मेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त? ये लाइव टेस्ट है असल में। आपके मन में इस वक़्त ये चल रहा है कि जितनी आप मेहनत करते हो अपने पॉडकास्ट में, आपको उतना ही जस्टिस मिले, जितना आप डिज़र्व करते हो, आपका पॉडकास्ट उतनी ऊँचाई पे जाए। और कोई इच्छा है आपकी अपनी पॉडकास्ट को लेके कि आपका पॉडकास्ट इतना फ़ेमस हो या इतने व्यूज़ आएँ या कुछ भी, वो सब है आपके मन में। और आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत उदासी भी है कि जितना मैं चाहता हूँ अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं गया हूँ, बट आप ज़रूर पहुँचोगे उस लेवल पे। तो भाविका, आपने मेरे दिल की बात तो जान दी, लेकिन तमाम जो व्यूअर्स हैं वो अपने दिल की बात और अपने भविष्य को टैरो के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। हाँ तो जी। मेष राशि के लिए 2026 थोड़ा विस्तार में बताइएगा जी। तो ये कार्ड अब मेष राशि के लिए हम निकाल रहे हैं, और मेष राशि क्या कहती है कार्ड्स के जरिए। मेष राशि की लाइफ में कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाएंगी कि जो काम उनके पुराने काम नहीं बन रहे थे वो भी बन जाएंगे। थोड़े से मेष राशि वाले डिप्लोमेटिक भी हो जाएंगे, जो कि वो है नहीं, बट इस साल हो जाएंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, बट उनको नज़र से भी बहुत ज़्यादा बच के रहना है। मेष राशि वालों को नज़र लगने के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं। उनका कोई काम जो उनके मन में है वो किसी को भी ना बताएं जब तक पूरा ना हो जाए। जब पूरा हो जाए तो बता दे, कोई बात नहीं, बट जब तक उनका कोई काम पूरा ना हो वो अपने मन की बात बिल्कुल किसी को भी ना बताएं। पैसों के लिहाज से मेष राशि कैसे समझ में आ रही है? पैसों के लिहाज से अच्छा है उनके लिए। कोई पुरानी चीज़ें जो उनकी है, कोई इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं, वो अपनी इनकम चाहते हैं कि इस लेवल पे पहुंचे, वो सब कुछ होगा। लेकिन अभी उनको ये बातें किसी को बतानी नहीं है। हाँ जी, क्योंकि उनको नजर लगने के भी पूरे चांस हैं। ठीक है, तो हाँ क्या जी। भाविका आज हम राशि और नंबर्स का कॉम्बो कर सकते हैं? हाँ जी। तो फिर नंबर 1 के लिए कार्ड निकालते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए भाविका वटानी के कार्ड्स क्या कहते हैं? मूलांक 1 वाले तो बहुत ज़्यादा, मतलब
अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे, उनको उनके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, उनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इतने अच्छे उनके काम बनेंगे। कोई बहुत पुरानी कोई उनकी इच्छा थी वो 100% इस साल ज़रूर पूरी होगी। हाँ जी, और वो भी उनको भी थोड़ी सी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। कोई लोग होंगे उनकी लाइफ में जो डिप्लोमेटिक होंगे, जो बार बार उनके लाइफ में अड़चन बन के आ जाते होंगे, तो उनके साथ उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। अदरवाइज उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग ईयर है, उनके रास्ते भी अपने आप बनेंगे और बहुत ही स्मूथ साल है ये उनका, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। लेकिन टैरो की ऑथेंटिसिटी को लेकर जब हम बात करते हैं भाविका, तो हम इसको इतना ऑथेंटिक क्यों माने लोगों, मतलब मैं ये सीधे सवाल पूछूं कि लोग टैरो पे विश्वास क्यों करें? हर चीज़ एक एनर्जी होती है, आपका विश्वास भी एक एनर्जी है, आप जो भी मानते हो वो एक एनर्जी है, ठीक है। टैरो भी एक एनर्जी है। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं टैरो में तो उस वक्त हमारी एनर्जीज आ जाती हैं, और टैरो भी एक एनर्जी के थ्रू हमें कन्वे करता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे कि आपने पूछा कि मूलांक 1 वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो जो ये प्रेडिक्शन है मूलांक 1 वालों के लिए, ये 90% मूलांक 1 लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी ही होंगी, 100% होंगी, क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी है और अभी हमने टैरो में उन्हीं की एनर्जी से अलाइन करके पूछा। हाँ जी, तो आप समझ लो ये यूनिवर्स का आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है। ओके। हाँ जी। तो टैरो के जरिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रही है, कौन सा महीना सबसे शानदार रहेगा 2026 का? आज मैं सारे सवाल पूछ लूंगा आपसे। अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा 2026 में। अच्छा। बहुत लोगों के सपने पूरे होंगे अक्टूबर में। किसी को अपना नया घर चाहिए, उनका नया घर बन जाएगा। किसी को अपना कोई नई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी न्यू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अक्टूबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स रहेगा। ठीक है, राशि पे लौटते हैं। हाँ जी। वृष राशि की बारी है। वृष राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स आपके? वृष राशि वाले इस साल लीडर बन जाएंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई देंगी। वो लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, वो जो भी डिजर्व करते हैं इस साल वो सब कुछ पाएंगे। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उनके नए नए प्रॉफिट्स होंगे, उनकी इनकम मल्टीप्लाई होगी, जो वो चाहते हैं इस साल वो सब कुछ होगा। और पैसों के लिहाज से? पैसों के लिहाज से बहुत अच्छा है, उनकी इनकम भी 100% बढ़ेगी। अच्छा। हाँ जी। और यही एस्ट्रो के हिसाब से भी आ रहा था वृष राशि के लिए। हाँ जी। तो लकी राशि यही है क्या? हाँ जी, इस साल की लकी राशि यही है। ठीक है, लेकिन मूलांक के हिसाब से भाविका ये भी समझते हैं, तो मूलांक के हिसाब से 2 नंबर की बारी है अब। तो 2 नंबर के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? दो नंबर वाले अगर इस साल डिटर्मिनेशन से अपने फील्ड में चलें, जो भी उनकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी आपको लगता है कि उसके लिए आपको जिस भी रास्ते पे चलना चाहिए, आपको जो भी एक्शंस लेने चाहिए, अगर आपने सही तरीके से वो एक्शंस ले लिए और अपनी डिटर्मिनेशन आपने पूरे साल वैसी ही रखी जैसे कि अभी है, जो एक्साइटमेंट अभी है, तो 100% जो भी फाइनेंशियली उनकी इच्छाएं हैं मूलांक 2 की, वो ज़रूर पूरी होगी। उनको बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है इस साल। इस साल मूलांक 2 वालों का गुस्सा बढ़ सकता है, दैट्स इट। ओके। हाँ जी। ठीक है, तो अब अगर हम एक कॉमन सवाल के तौर पे सोचें, और जब हम देश की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहन में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं? शुरुआत में तो वो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखेंगे, 100% देखेंगे, लेकिन जैसे ही साल का मिड आएगा वो फिर से सबके स्टार बन जाएंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, वो साल के एंड आते आते कुछ ना कुछ फिर से अचीव करेंगे, इंडिया को कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कराएंगे जिससे इंडियंस फिर से मान जाएंगे कि आज तक के हमारे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। बस शुरुआत में उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स देखनी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन कई एस्ट्रो वालों ने ये कहा, मतलब कई ज्योतिषियों ने ये कहा, एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि उनकी हेल्थ इस साल थोड़ा डाउन हो सकती है। हाँ जी। तो कार्ड्स हेल्थ के हिसाब से पीएम मोदी के लिए क्या कहते हैं? पीएम मोदी को इस साल काफ़ी चांस है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। हाँ जी, अगर हार्ट की प्रॉब्लम उनको नहीं भी होती तो स्ट्रेस रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, या तो उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका हार्ट थोड़ा इस साल वीक हो जाए। हाँ जी, या फिर ये भी, बट उनके मन में जो प्यार है ना अपने देश को लेके, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। और उनके अंदर जो एक जज्बा है अपने देश को ऊपर लेके जाने का, वो भी वैसा ही रहेगा इस साल। ठीक है। हाँ जी। तो ये सवाल हम करते रहेंगे, लेकिन राशियों की और मूलांक की भी बात करनी है, तो अब बारी है हमारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि मेरी फेवरेट भी आप जानती हैं। हाँ जी। तो अच्छे से कार्ड निकालिएगा।
मिथुन राशि को कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इस साल ज़रूर मिलेगी। जैसे कि अगर आप जैसे मिथुन राशि हैं, अगर वो कोई पॉडकास्ट करते हैं तो न्यू गेस्ट आएँगे उनके पॉडकास्ट में, एक अलग लेवल पे जाएगा उनका बिज़नेस या वो जो भी करते हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस उनको भी स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मिथुन राशि वाले साल के बिगिनिंग से ही स्ट्रेस लेंगे ही लेंगे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो कुछ खट्टा तो कुछ मीठा है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन 3 नंबर वालों की बात कर लेते हैं मूलांक के हिसाब से। तो 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? मूलांक 3 वालों के इस बार मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे। कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा पहले से, जिसके अब उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट उनका भी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब होए। हाँ जी। और मूलांक 3 की जो लेडीज़ हैं, अगर वो कंसीव करने का सोच रही हैं तो वो इस साल 100% कंसीव भी कर लेंगी, अपनी पर्सनल वेल्थ भी बनाएंगी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन 2026 से फिर लौटते हैं, तो 2026 का कौन सा ऐसा महीना है भाविका कार्ड्स के हिसाब से हम समझ सकते हैं जो बहुत चुनौतियों भरा रहेगा, चैलेंजेस के साथ? कौन सा महीना 2026 का? सितंबर के महीने में कुछ चैलेंजेस 100% आएंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि इस साल की प्रेडिक्शंस हैं कि टेररिज्म बढ़ जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि सितंबर में कोई टेररिस्ट अटैक होए, कुछ भी ऐसा होए जो सितंबर के मंथ में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको लगे कि चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। अच्छा। इन जनरल, हाँ जी, वर्ल्ड में कहीं पे भी। ठीक है। लेकिन हाँ 2025 में हमने देखा था फ्लाइट क्रैश हो गई, बहुत नुकसान हुआ। क्या बल्क में लोगों की जान 2026 में जा सकती है? क्या ऐसी आशंका है भाविका? इस बार भी ऐसा हो सकता है, बट जितना कि 2025 में हमने देखा था उतना नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पैसे की वजह से कोई किसी की जान ले ले। ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है सुनने में कि पैसे के लिए किसी ने किसी का मर्डर करवा दिया, या कोई बच्चों की किडनैपिंग हो गई। इस टाइप की चीज़ें इस साल देखने को मिल सकती हैं। ओके। हाँ जी। ठीक है। तो क्या 2025 की तरह ही भाविका 2026 रहने वाला है, या उससे हार्ड हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा? 2025 से तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा 2026। आपको अच्छा। बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। कुछ बुरी चीज़ें होंगी, शायद आपको ये देखने को मिल जाए कि लोगों के अपने परिवार में झगड़े बढ़ गए हैं, लेकिन फाइनेंशियली 2026 बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों को जो बहुत सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उनको फेम मिलेगा। तो 2026 एक काफ़ी सैटिस्फाइंग ईयर रहेगा। ठीक है। हाँ जी। तो अब राशियों पे लौटते हैं और अब हाँ बारी जी। है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा राइज करेंगे इस साल। उनकी डिटर्मिनेशन अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बट उनका भी गुस्सा भी बढ़ेगा, तो उनको भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको किसी ने बोला कि इस बात को सीक्रेट रखना है और उनके मुंह से जाके कहीं पे बात बह गई और उस वजह से उनका कोई नुकसान हो जाए, तो उनको ये चीज़ें कंट्रोल करनी है। अच्छा। हाँ जी। ये तो बड़ा मुश्किल काम कह दिया। ठीक है। क्या भविष्य में सीएम योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं होगा कभी भी कि वो एकदम से प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अच्छा। हाँ जी। और वो ये उनकी खुद की ही इच्छा होगी, वो अपनी इच्छा से ही नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। आप कह रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि उनकी कुंडली में योग है भाविका। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि कुंडली में बड़ी सारी चीज़ों के योग होते हैं, अच्छी चीज़ों के या बुरी चीज़ों के, बट अच्छा। ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आज वेदर फोरकास्ट है कि आज बारिश होगी। क्या पक्का हो जाएगी बारिश? वो बस एक फोरकास्ट है, वो एक चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो टैरो में हमें वही चीज़ ज़्यादा एक्यूरेटली पता चल जाती है कि योग तो है उस चीज़ का, लेकिन क्या वो योग सचमुच में कन्वर्ट हो जाएगा? ओह, हाँ जी। ठीक है। लेकिन बंगाल इलेक्शन भी है। बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी का भविष्य आप कैसे देख पा रही हैं? इस साल ममता बनर्जी के भी हारने के चांसेस हैं। हाँ जी। कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट वो भी ज़रूर फेस करेंगी। जो उनकी पावर थी इतने सालों से, होता था उनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाए, कुछ ना कुछ वो ज़रूर फेस करेंगी चैलेंज। मेरे अकॉर्डिंग ममता बनर्जी बंगाल के इलेक्शंस में रिपीट नहीं होंगी। अच्छा। हाँ जी। ठीक। तो यानी कि ये
कोशिशें जो ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं उसमें धार देने की और जरूरत होगी। हाँ ठीक जी। है, लेकिन हम अब लौटते हैं नंबर्स पे। 3 नंबर तक का सफर हमने तय किया, अब बारी है 4 नंबर की। 4 नंबर क्या कहता है कार्ड्स के हिसाब से? मूलांक 4 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये साल। मूलांक 4 के भी रास्ते अपने आप ही बनते जाएंगे। उनकी एंग्जाइटी थोड़ी सी कम होगी, उनके अंदर पेशेंस आएगी, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई न्यू पार्टनरशिप करे और वो पार्टनरशिप उनको बहुत ज़्यादा फल जाए। अच्छा, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये कार्ड्स के हिसाब से बता रही हैं, लेकिन राशियों के हिसाब से भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियली का साल काफ़ी अच्छा है। उनके भी फाइनेंसेस मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई चीज़ चाह रहे थे कुछ टाइम से और वो चीज़ें भी होने लग जाएं। हाँ जी, और उनका नया घर भी बन सकता है। ओके, ठीक है। तो सिंह वालों के लिए तो ठीक ठीक ही चीजें आई है इस बार। ठीक है, लेकिन भाविका इस पूरे साल में 2026 में महंगाई को लेके हम पिछले कई सालों से बातचीत होती रही है। महंगाई कितनी बढ़ेगी 2026 में? 2026 में कुछ चीज़ों में तो महंगाई बढ़ेगी, जैसे कि गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों के प्राइसेस कम भी होंगे। ओके, हाँ जी। किन किन हो चीजों की, सकता है किस खाने एरिया पीने में? की चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाएं, गरीबों के लिए कोई नई वो निकल जाए, स्कीम्स निकाल दे गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है। बाकी गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता जाएगा इस साल। अच्छा, हाँ जी। तो गोल्ड का प्राइस कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? गोल्ड का प्राइस तो 2 लाख से ऊपर जाएगा। 2 लाख से ऊपर? हाँ जी। कम नहीं होता दिखाई दे रहा कहीं? एक बार कम होगा वो बीच में, मिड अच्छा। में, मई जून के अराउंड, हाँ। बट फिर उसके बाद दोबारा बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन हमने देखा प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी पिछले साल भी आई। तो इस बार प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से 2026 क्या कहता है? नेचर क्लैमिटीज क्या है 2026 की? 2026 में ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड में कहीं अर्थक्वेक देखने को आपको मिल जाए, कहीं पे आग लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। पर जितनी कैलामिटीज आपको 2025 में देखने को मिली थी, उतनी नहीं होंगी इस साल। हाँ जी, उससे बेटर होगा। लेकिन जब हम नेचर क्लैमिटीज की बात करते हैं तो जो हिली एरिया होते हैं, खासकर उत्तराखंड, वहां पिछली बार बहुत ज्यादा त्राहिमाम हुआ था। उत्तराखंड में 2026 में क्या प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं? उत्तराखंड में इस साल कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आएगी। इस बार उत्तराखंड बिल्कुल सेफ है। ओके, हाँ जी। चलिए, राहत की बात है। ठीक है, लेकिन 4 नंबर तक का सफर मूलांक के हिसाब से हमने तय किया। 5 नंबर के लिए क्या कहते हैं 2026 के लिहाज से कार्ड? मूलांक 5 वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा साल है। वो लोग भी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर कोई बर्डन होगा जिसको वो अपने सिर पे लेके चलेंगे इस साल, और उससे राहत इनको तो मिड के बाद ही मिलेगी, मई जून के बाद ही मिलेगी। किस तरह का दिख रहा है बर्डन? कोई भी मेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरीके का उनको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई भी फालतू की ओवरथिंकिंग भी हो सकती है, जो कि असली में कुछ हो भी ना, बस उनके दिमाग में ही हो। और फैमिली के लिहाज से? फैमिली के लिहाज से अच्छा है। और पैसा, ऑल टाइम फेवरेट? पैसा वाइज तो बहुत ज्यादा अच्छा पैसा है। खूब आ रहा है इस बार 2026 में सबके पास इस बार हाँ जी, 2026 में बहुत लोग ग्रो करेंगे, आप देखोगे। अच्छा, हाँ जी, मिथुन राशि वाले कर रहे हैं, नहीं कर रहे? 100%। ठीक है, तो मूलांक के हिसाब से देखते हैं भाविका की 6 नंबर के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मूलांक 6 के लिए तो ये वाला साल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अच्छा, बड़े टाइम से उनकी कोई इच्छा थी फाइनेंशियली, वो इस साल पूरी हो जाएगी। वो हो सकता है कि अपने मतलब उनका बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है कि उनको लोगों की नज़रों से दूर रखना पड़ेगा। इतना अच्छे से उनका बिजनेस ग्रो होगा, उनकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी, फेम भी उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अपनी फील्ड में ये भी हो सकता है कि वो टॉप पे पहुंच जाएं। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, ये 2 नंबर वाला 6 नंबर पे शिफ्ट कर सकता है? हाँ जी, आप टैरो में आपको पता है गाइडेंस भी ले सकते हो कि अगर अच्छा। आप, हाँ जी, कि अगर जैसे मैंने आपको टैरो में देख के बोल दिया कि इस साल तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, जो आप चाह रहे हो वो होगा, तो मैं उसमें गाइडेंस देख सकती हूँ कि अगर आपने ऐसा कर लिया, कोई गाइडेंस है, कोई रेमेडी है, तो फिर हो जाएगा। और अगर तब आ गया कि हाँ इस गाइडेंस के बाद हो जाएगा, तो वो जरूर होएगा। टैरो के थ्रू आप चीजें मोल्ड कर सकते हो। हाँ जी। तो फिर लोग एस्ट्रो क्यों करते हैं इतना? ग्रह कुंडली गोचर, वो क्यों फिर लोग उतना पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि लेकिन लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि टैरो के थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो तेज पत्ता इलायची फूक के नहीं हो रहा, इससे हो जाएगा। हाँ जी।
ठीक है, तो हम राशियों की भी बात कर रहे हैं भाविका। तो हमने सिंह राशि तक का सफर तय किया है और उसके बाद बारी है कन्या राशि की। वर्गो, कन्या के लिए क्या कहती हैं आप? कन्या राशि वाले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ऑलरेडी बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं और इस साल उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। उनके बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिन कन्या राशि वालों की शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी। जो कन्या राशि वाली लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाहती हैं वो कंसीव कर लेंगी। कोई न्यू जॉब वो लोग देख रहे हैं उनकी न्यू जॉब लग जाएगी, उनका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। स्पेशली जो उनकी लेडीज़ हैं उनकी सेविंग्स इस साल बढ़ जाएंगी, उनकी पर्सनल वेल्थ बढ़ेगी, कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए अमेजिंग है इस साल हर तरीके से। लेकिन पैसे कमाने के लिहाज से, अर्निंग के हिसाब से आपने बताई बहुत सारी चीजें बढ़िया हैं इस बार। लेकिन नौकरी लग जाए और लग जाए तो फिर टिक जाए, नौकरी के लिहाज से आप कैसे देखती हैं? क्योंकि रिसेशन जबरदस्त चल रहा है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में लोगों के जो भी स्ट्रगल्स थे वो 100% इस साल खत्म हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इस साल अभी हायरोफेंट का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस साल समझ लो उनके ऊपर एक ब्लेसिंग है। अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनकी जॉब लग जाएगी। अगर वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन 100% हो जाएगा और उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। अच्छा, इंक्रीमेंट भी होंगे? 100% होंगे। तो ये किस मंथ के आसपास देख पा रही हैं आप? ये अभी से ही अब आपको दिखने लग जाएगा, जनवरी से ही, स्टार्टिंग अच्छा। से ही। हाँ जी, ठीक है, तो बेटर आ रहा है मतलब जॉब के हाँ लिहाज जी, से। बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन तुला राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लिब्रा के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स 2026 के कॉन्टेक्स्ट में? लिब्रा वालों के लिए भी सेम कार्ड्स आए हैं, हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी लिब्रन्स हैं जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाएगी। जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। इस साल उनकी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वो ऊंचाइयों पे जाएंगे 100%। अच्छा, तो शादियां भी हो रही हैं? हाँ जी, इस साल बहुत शादियां होंगी। लेकिन भाविका, हमने 2025 में देखा कि शादियां हुई लेकिन उससे पहले तलाक भी हो गए और कई लोगों की तो बहुत सालों से शादियां चल रही थी, उनके भी रिश्ते टूट गए। रिश्ते ना टूटे, और या रिश्तों के लिहाज से 2026 खासकर मियां बीवी का रिश्ता, उस लिहाज से आप कैसे देख पा रही हैं 2026 को? इस साल कुछ लोगों के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते हो जाएंगे। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो कार्ड ही सेलिब्रेशंस का है। हाँ जी, बट कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने रिश्ते से बोर हो जाएं, उनका अपने रिश्ते में मन ना लगे। या कई लोग हैं जो कि एकदम से किसी रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा घबराएं, उनको डर लगे कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ। ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ब्रेकअप्स भी होंगे और शादियाँ भी होंगी, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस साल एक अच्छा बैलेंस बना हुआ रहेगा। जैसे 2025 में आपने देखा होगा बड़े सारे तलाक हुए थे, बड़े सारे ब्रेकअप्स हुए थे। इस साल एक बैलेंस है, बड़ी सारी शादियां भी होंगी और ब्रेकअप्स भी होंगे। हाँ लेकिन जी। बॉलीवुड में हमने पिछली बार देखा 2025 में कई लोगों का शानदार कमबैक हुआ, जिसमें से हालिया फिल्म मैंने देखी धुरंधर, और धुरंधर में अक्षय खन्ना का जो कमबैक हुआ उससे सब स्तब्ध हैं। हाँ जी। क्या बॉलीवुड स्टार्स में कुछ ऐसे ही लोगों का और कमबैक नजर आ रहा है? खासकर हमने पिछले साल में तो देखा बॉबी देओल का भी अच्छा कमबैक था, अक्षय खन्ना का भी था, तो कुछ और स्टार्स के लिहाज से कमबैक का साल रहेगा क्या 2026? कमबैक तो मुझे किसी का भी होता हुआ नहीं दिख रहा 2026 में। लेकिन जो ऑलरेडी हैं बॉलीवुड में, जो ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनकी नई नई मूवीज आएंगी, उनकी मूवीज बहुत ज्यादा हिट होंगी और अलग अलग तरीके की मूवीज आएंगी। आपको लगेगा कि ऐसी मूवी तो मतलब बड़े सालों बाद आई है, ऐसा लगेगा, पर मुझे कमबैक होता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, राशियों के लिहाज से हम समझते हैं। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो स्कॉर्पियंस के लिए क्या कहता है 2026 में भाविका वटनानी का ये कार्ड पैटर्न? स्कॉर्पियंस के साथ इस साल ये होगा कि उनका कोई नया न्यू अपॉर्चुनिटी तो 100% आएगी। अच्छा। उनके कुछ काम हैं जो वो बनाना चाहते हैं, मे बी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ में कुछ भी, तो वो भी स्मूथली हो जाएगा। उनके रिश्ते भी होंगे जो शादी का वेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, या तो वो किसी बात को लेके इनसिक्योर रहेंगे या कुछ ना कुछ स्ट्रेस उनको रहेगा इस साल। जो कि और मिड के बाद वो स्ट्रेस उनका बढ़ेगा। ओके, हाँ जी, ठीक है। लेकिन नंबर के हिसाब से अब बारी है 7 नंबर की। तो 7 नंबर के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, 2026 कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट हालांकि अच्छे ही कार्ड्स निकल रहे हैं।
7 नंबर के लिए ये काफ़ी स्ट्रेसफुल साल है। अभी आपने बोला कि बड़े अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं और अभी पहली बार बुरे कार्ड्स निकले किसी के लिए। मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट अरे 7 नंबर वालों के घर में कलेश हो सकते हैं, उनके साथ कोई मैनिपुलेशन हो सकती है। हम्म हाँ जी, और उनका खुद का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हम्म। किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल आ सकती है, डिलेज़ भी हो सकते ये हैं। कौन कौन से कार्ड्स हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स जो ओके। कि लड़ाई झगड़े का कार्ड है, हाँ 7 हाँ। ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि मैनिपुलेशंस का कार्ड है, पेज ऑफ हम्म स्वॉर्ड्स जो कि डिसअपॉइंटमेंट्स का कार्ड है। तो हम्म 7 नंबर वाले थोड़ा इस साल स्पिरिचुअल रहें। वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, इस साल हम्म और स्पिरिचुअल रहें, धार्मिक जगहों पर जाएँ तो हम्म। उनके लिए थोड़ा-सा बेटर हो सकता है, पर वैसे उनको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हुँ, धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु हुँ, के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, उनके लिए कैसा रहने वाला है? आज मैंने आपसे बहुत कार्ड निकलवा लिए ना। हुँ। ठीक है, तो धनु की बात करते हैं। धनु राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड? धनु राशि वालों की 100% कोई प्रॉब्लम है जो कि खत्म होने वाली है इस साल, चाहे वो हम्म कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो हम्म कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, कोई हम्म ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर एंड होएगी जिसका हम्म उनको बड़े टाइम से वेट था। हम्म। वो लोग किसी न्यू प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यू बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा साल है। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो धनु राशि के बाद हम मूलांक पे लौटते हैं भाविका, क्योंकि हुँ। 2 नंबर और रह गए हैं। हाँ जी। समय भी बढ़ रहा है आगे आगे, तो 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 8 नंबर वालों के लिए पहले ही एम्परर का कार्ड अपने आप गिर गया है, तो हम्म 8 नंबर वालों की इस साल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी वाइज़ अब सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हम्म 2026 8 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि मूलांक 1 और मूलांक 8 आपस में एनिमीज़ होते हैं और ये 1 नंबर का साल है और 8 नंबर वालों की शनि से सूर्य से नहीं बनती क्योंकि वो हम्म शनि का नंबर है। हम्म लेकिन इस साल 8 नंबर वाले बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में आ जाएँगे 100%। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन होगा। हम्म हाँ जी, वो दूसरों को लीड करेंगे। इमोशन वाइज़ भी उनका इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इमोशनल बैलेंस वो लोग एक बना हम्म। पाएँगे। स्पिरिचुअलिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके। हो सकता है वो किसी धार्मिक जगह पे जाए जहाँ से वापस आके उनको एकदम से लगे हमारी किस्मत ही पलट गई। अच्छा, हाँ जी, तो 8 न अभी तक मूलांक में सबसे अच्छे कार्ड्स 8 नंबर के लिए निकले हैं। बल्कि सब कह रहे हैं कि दिक्कत हो हाँ सकती जी, है। और 8 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल होगा ये। ठीक है, हुँ, राशियों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मकर राशि की। हुँ। मकर राशि के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? मकर राशि वालों के लिए ये साल 80% तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम्म उनको फ़ेम भी मिलेगा, वो किसी फ़ील्ड में जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वो वहाँ पे सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन बन जाएँगे। ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी एकदम से एनहांस हो जाए, ब्यूटी हम्म वाइज़ उनको लगे कि हमारी ब्यूटी एकदम से बढ़ गई है, हम्म अट्रैक्टिव हो गए हैं। उनकी शादी भी हो सकती है, लेकिन उनके किसी न किसी एक बंदे से या किसी 2-3 बंदों से उनके कलेश इस साल लगे रहेंगे। अच्छा। अब वो जॉब में भी हो सकता है या हम्म वो घर में भी किसी मेंबर से हो सकता है। हम्म। बट ओवरऑल ये साल उनके लिए अच्छा है। तो ये कार्ड्स क्या निकले हैं? द स्टार जो ओके। कि ये बताता है कि वो उनको फेम मिलेगा, सेंटर ऑफ अच्छा। अट्रैक्शन बनेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि लड़ाई झगड़े का कार्ड है हम्म और द हायरोफेंट जो कि स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है, हम्म। धार्मिक जगहों का भी और शादी का भी है। ओके, हाँ जी, तो मिक्स एंड मैच कुछ 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 चीजें तो मकर ऐसे। राशि वालों को इस साल किसी हाँ। ना किसी धार्मिक जगह पे ज़रूर जाना चाहिए, तो उनका ओके, ये साल बहुत अच्छा कौन सा बीतेगा। हो सकता है वो धार्मिक स्थल? जहाँ पे भी उनकी मान्यता हो, ओके। जैसे आप वृंदावन भी जा सकते हैं, हम्म तिरुपति बालाजी भी जा सकते हैं, हम्म हनुमान जी के मंदिर भी जा हम्म। सकते हैं। इस बार बहुत सारे एस्ट्रो वाले मल्लिकार्जुन भी जाने के लिए कह रहे हैं। हुँ। क्या कुछ खास दिखाई देता है वहां को लेके? मेरे अकॉर्डिंग आपकी जहाँ पे भी मान्यता है ना, ओके। जहाँ पे भी आप मानते हो, हर हम्म इंसान को वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और हर साल जाना चाहिए। ठीक है। हाँ अब जी। आखिरी नंबर बचता है 9 नंबर। हुँ। तो 9 नंबर के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं एंडिंग का नंबर है और ये स्टार्टिंग का साल है, तो फिर एंडिंग से स्टार्टिंग 2026, 26 नंबर 9 के लिए। नंबर 9 के लिए 2026 वो लोग प्लान तो इस साल बहुत ज़्यादा करेंगे, हम्म कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये हम्म करना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लें। हम्म हाँ जी, लेकिन एंड आते-आते उनके लिए सैटिस्फैक्टरी हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो इस साल ये साल है उनकी प्लानिंग का, हम्म रिज़ल्ट उनको ज़्यादा मिलेगा अगले साल। हम्म बट ये साल उनकी प्लानिंग का साल है, इस साल वो हम्म प्लान करते रहें, हम्म रिसर्च करते रहें, तो हम्म उनको इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड्स क्या निकले इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि हम्म प्लानिंग का कार्ड है हम्म और इस चीज़ का भी कार्ड है कि उनका ट्रैवल भी लगा रहेगा। हम्म हो सकता है उनके फॉरेन ट्रैवल्स बढ़ जाएँ या शॉर्ट ट्रैवल्स बढ़ जाएँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इस चीज़ का कार्ड है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चाहेंगे ग्रो करना, हम्म। बट ये है कि ये साल उनकी प्लानिंग का साल है। ग्रो वो ज़रूर करेंगे लेकिन अगले साल से। ओके। हाँ जी, और 7 ऑफ कप्स का साल है तो उनके इमोशन, उनका गुस्सा अप डाउन लगा रहेगा। हम्म हाँ जी। ठीक है। तो हुँ, अब नंबर्स की तो बारी खत्म हो गई, लेकिन अभी हमारे पास राशियां बची हुई हैं। तो हुँ। कुंभ राशि के लिए 2026 के हिसाब से क्या कहते हैं कार्ड्स?
इस साल कुंभ राशि को जो वो चाहते हैं ना सब कुछ ही मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इमोशनली ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जिसका उनको इंतजार हो वो उनको ज़रूर मिलेगी। उनके भी फॉरेन ट्रैवल ज़रूर बढ़ेंगे। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी हो जाएगी। जो कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव कर लेंगे। अच्छा। तो पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। हाँ तो जी। राशियों की आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि, और मीन राशि पे 7.5 भी लगी हुई है शनि की। तो ज्यादा धैर्य से और धीरज से हमें जानना है कि क्या निकलेगा इनके लिए। ये साल मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 से ना हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हाँ। लेकिन शनि ना सिर्फ 7.5 में बैड रिजल्ट्स नहीं देते। हमारे पिछले जो भी कर्म होते हैं ना, सिर्फ बुरे कर्म तो हमने नहीं करे, अच्छे कर्म भी करें, अच्छे कर्मों का भी रिजल्ट मिलता है। तो इनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब इनका फेम तो इस साल पक्का बढ़ेगा। अच्छा। ये जो कुछ नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, या उनका कोई पुराना बिजनेस है जो कि उनको लग रहा था कि अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा, वो भी एक अच्छे से उसकी भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो जाएगी। और उल्टा जो भी वो डिजर्व करते हैं इसी साल उनको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। हाँ जी। तो जैसे मीन राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि ये साल अच्छा नहीं होगा, उल्टा ये साल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपने जो बताया ना भाभी का, धनु राशि पे ढैया चल रही है, आपने कहा बढ़िया करेगी। मीन राशि पे 7.5 ही चल रही है, आप कह रहे हैं बल्ले बल्ले होने वाली है। हाँ जी। तो टैरो कुछ उल्टा बताते हैं क्या? टैरो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, ऐसे तो 2024 में भी सब कहते हैं 8 नंबर का साल है, शनि का साल है, अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो बहुत अच्छा साल था। हाँ जी। ठीक है। तो ये सारी बातें तो, लेकिन आपने मुझे बोला कि कार्ड गाइडेंस भी देते हैं। तो आप कहते हैं, आप जानती हैं 2-3 चीजों की गाइडेंस मैं आपसे हमेशा लेता हूँ। एक तो पैसा, मेरे व्यूअर्स को खूब सारा पैसा मिल जाए, उसके लिए टैरो के लिहाज से कौन सी गाइडेंस है इस बार? इस बार ये गाइडेंस है कि पैसे में बहुत ज़्यादा ध्यान ना लगाएं तो अच्छा है। पैसा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन आप लोग धार्मिक जगहों पे ज़रूर जाएं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। जब मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो इसका मैजिशियन के कार्ड में गाइडेंस ये होती है कि आप पूरे तरीके से जो असली मैजिशियन है पूरे वर्ल्ड के, भगवान, यूनिवर्स के, उन पे आप सरेंडर कर दो। तो इस साल की गाइडेंस ये है आपके व्यूअर्स के लिए कि वो भगवान पे सरेंडर कर दें। सारा टाइम पैसे में ध्यान ना लगाएं कि पैसा कितना बढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और स्ट्रेस बहुत कम लें, स्ट्रेस ना लें। अच्छा। हाँ जी। सरेंडर कर दें, स्ट्रेस ना ले, किसी धार्मिक जगह पे जाएं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करें, तो पैसा जरूर बढ़ेगा। ठीक है। आखिरी बार एक कार्ड और निकालेंगे, फिर हम शो को वाइंड अप करेंगे, पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। हाँ जी। भाविका वटनानी घनश्याम उपाध्याय शो में अगले साल कितनी बार आने वाली है? मैं पूरा साल आती रहूंगी इस बार आपके पास। 100%। क्या कार्ड दिख रहे हैं, मुझे एलिब्रेट करिएगा। द सन का कार्ड है, हाँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। इट मींस मैं आपके पास आती भी रहूंगी, आपको गाइड भी करती रहूंगी। वाह। हाँ जी। तो ये पूरा साल ऐसे चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। तो आपने मेरा 2026 मना दिया। थैंक यू सो वेरी मच भाविका, आप जब आती हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके तो फैंस अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मिलियंस वाली आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर हो गई हैं। ये साथ ह्यूमन रहे, और आप ऐसे ही दमकती रहें, मुस्कुराती रहें, हम और आप बस ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच भाविका। तो आज इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ कुछ बातें थोड़े अलग अंदाज में आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, और हम जानना चाहते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा। आप अपनी राशि के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से सारी चीजें जान सकते हैं, और आप इस पॉडकास्ट को अपनों तक भी भेज सकते हैं। भाविका वटनानी का नंबर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर सबसे ऊपर है। उसके बावजूद भी अगर आपको नंबर चाहिए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप देखते हैं, सराहते हैं, प्यार करते हैं। नए साल की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।